जय माता दी। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी का जन्म और उनका पावन चरित्र अर्ध सप्तश्लोकी देवी भागवत की प्राकट्य कथा के बारे में श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, धृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं? यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे साप ना दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था और उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा और वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का जन्म हुआ। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी धृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था। अतएव बालक का नाम भी सुखदेव रख दिया गया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मार्थ शास्त्रों, धर्म शास्त्रों, पुराणों और उनका उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी के विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, अनंग, तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा। तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं और अपने गुरु को उचित सम्मान दिया है तथा गुरु को गुरु दक्षिणा देकर तुम आए हो। तुम धन्य हो। अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, भला बताइए तो मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों? गृहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वे ही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर भी इस प्रकार बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गृह ना तो बंधनागार है और ना ही बंधन का कारण है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने नहीं देखा और ना ही सुना। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात गृह का त्याग करके वन में जाकर वहां का उत्तम व्रत पालन करना। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है? पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र ही हैं। उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीन प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं। जिससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार के अपने पुत्र के वचन सुनकर सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। यह देखकर सुखदेव जी ने उनसे कल्याणकारी वचन
कहने शुरू किए। कहा, महाभाग, आप राष्ट्र जी के औरस पुत्र हैं, स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है। भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं? महाभाग, आप बड़े विद्वान और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, अपनी विवेक शक्ति से मेरा अज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सब में इसी की प्रधानता है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। प्रलय काल में बालक रूप में बट पत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? फिर चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूं चिंता की लहरें उठ रही थीं। इतने में देवी योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यहाँ सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। वे बार बार उसी आधे श्लोक का उच्चारण करने लगे। वे बट पत्र पर सो गए। जब चित्त कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्य आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उस जलावरण में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखकर ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा वट पत्र की सैया पर सोने वाला मैं कौन ही हूँ? इस जलावरण में यह वट का वृक्ष कहाँ से आया? यह वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया? और इस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ उपस्थित कर दिया है। यह स्त्री कौन है? किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया है? इस देवी भागवत महापुराण को जो कोई बुद्धिजन सज्जन पुरुष स्त्री सुन रहे हैं, माँ भगवती उनके ऊपर कृपा करे। नमस्कार।